देखिए उन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल ही इसलिए की है, आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, वो रिसीव करते हैं, आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स कॉन्टैक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग जो कि आप वहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, वो मॉनिटर हो रही है ऑलरेडी। आपकी मोबाइल फ़ोन की सिम किसके नाम पर है, जिसके नाम पर है उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका पीछे एड्रेस क्या है। अगर आप एक रास्ता बंद करते हैं तो 100 खुले हुए हैं। प्रॉक्सीज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वीपीएन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये एक अच्छा स्टेप है। जी नाज़रीन, मेरे साथ उस्मान अली साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि फायरवॉल बेसिकली है क्या? एक्चुअली फायरवॉल एक टेक्निक है, एक टर्म है जो कि हमारे गवर्नमेंट ने आजकल, आपने इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक ये टॉपिक ट्रेंड पे है। ठीक है। ज़बान ज़द-ए-आम है ये, हर ऐसे जगह ही पे है। हर शख्स के ज़बान ज़द-ए-आम है। इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि लाइक कोई इर्रेलेवेंट मटीरियल्स, ठीक है, लाइक टेररिज्म, करप्शंस, लाइक दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स को, फहश मौद वगैरह, ठीक है, आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ने में या उनको वालिदैन का नाफरमान करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। ड्रामा सीरियल्स, मूवीज, सीजन्स, दैट इज़ समथिंग एल्स। ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। हमारे आज का जब बच्चा पैदा होता है और मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में पहले होता है, ठीक है। 4 क्लास के बच्चे को पता होता है कि स्नैपचैट की स्ट्रीक कैसे भेजनी है। 5 क्लास के बच्चे को पता होता है कि प्रोफाइल बना के उसको प्राइवेट कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे रील बना के उसको अकाउंट को प्राइवेट कैसे करना है। तो एक दैट इज़ अ क्वाइट गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आई थॉट अबाउट इट कि उन फायरवॉल इनको इंस्टॉल करने के बाद जो है वो इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी की उम्मीद भी है और बेहतरी के चांसेस भी हैं इंशाल्लाह कि हमारी नौजवान नस्ल को डर से ही सही लेकिन उनको इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। बहुत सारे नए तरीके हैं। अगर आप एक रास्ता बंद करते हैं तो 100 खुले हुए हैं। प्रॉक्सीज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वीपीएन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इलीगल साइट्स को और ब्लॉक्ड साइट्स को यूज़ करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो देयर आर मैनी वेज़। आप ये नहीं कह सकते कि लाइक 110% कंट्रोल हो जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, बट इनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। और मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये एक अच्छा स्टेप है। आपका हर एक एसएमएस, आपका हर एक कॉल मॉनिटर हो रहा है, ठीक है। लाइक आपने अक्सर देखा होगा जब बात, लेकिन ये कोई भी एजेंसीज़ वगैरह होती हैं कि उन वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर कोई उन्होंने कल्प्रिट को पकड़ना है या कोई केस है उन्होंने सॉल्व करना है जो कि बहुत क्यूरोसिटी है, इंटेंसिव केस है, तो तब वो जाके इस चीज़ को एफिलिएट करते हैं, इस चीज़ को जो है वो अप्रोच करते हैं कि देन वी हैव टू टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ द डाटा फाइल्स। फायरवॉल में इसका एक्चुअली असल मकसद ये है टू कंट्रोल सम एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़, इल्यूमिनस एक्टिविटीज़ एज वेल। इंटरनेट और सारिफ, क्या ये इसका जो ये उसके दरमियान में फायरवॉल होती है, इंटरनेट और सारिफ के दरमियान? कोई ऐसी वेबसाइट को आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन की हुई है, ब्लॉक की हुई है, लाइक डार्क वेब आप अप्रोच कर रहे हैं। डार्क वेब इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट डेंजरस वेबसाइट ऑफ द क्राइम। लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन का आईएमई नंबर होता है, उसी तरीके से लैपटॉप का या मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है। तो उससे क्या किया जा सकता है? उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये मैसेज किस कंप्यूटर से आ रहा है। लेट्स सपोज उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाए, उसकी लोकेशन ट्रेस होती है, उसका रीजन ट्रेस होता है कि ये इस आईपी का लैपटॉप इस रीजन में है, इस जगह पर है, देन वो उस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। उन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल ही इसलिए की है कि वो अगर कोई भी शख्स या कोई भी कल्प्रिट जो है वो रूल्स की वायलेशन करता है या रूल्स को तोड़ता है या कोई इस तरह का मटेरियल सर्च आउट करता है, तो दे हैव अथॉरिटीज़, ठीक है, दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग एज वट एवर दे वांट। वो कुछ भी कर सकते हैं कि उनके पास हर एक चीज़ का डाटा मौजूद होता है। आप जो कॉल करते हैं, आप जो एसएमएस करते हैं, लाइक कि आपकी मोबाइल फ़ोन की सिम किसके नाम पर है, जिसके नाम पर है उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका पीछे एड्रेस क्या है, ये तक उनको पता होता है। लाइक आप एजेंसी से फायरवॉल से छुप नहीं सकते। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? पहले तो नहीं थी, दीगर ममालिक में तो हो सकता है ये चीज़ हो, बल्कि होगी। अब पाकिस्तान में ये एकदम से क्या हुआ है, क्यों ज़रूरत इसकी हुई? देखिए आपको पता है आजकल स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ में, मुस्लिम ममालिक में, स्पेशली पाकिस्तान जो हमारा प्यारा मुल्क है उसमें हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्यारे भाई हैं, मुल्की भाई हैं, कौमी भाई हैं, वो उनमें से कुछ अनासिर ऐसे भी हैं
जो कि इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करते कि हमारा मुल्क तरक्की करे, टू बी ऑनेस्ट। तो लेकिन वो फिर इस चीज़ को छेड़छाड़ करने के लिए कुछ शरारतें करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। लाइक रिलीजियस तौर पे आजकल टिकटॉक के ऊपर आई वाज जस्ट रीडिंग आउट द फैक्ट्स कि मैं स्टडी कर रहा था इनके फैक्ट्स को, टिकटॉक के फैक्ट्स को। लाइक मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, आई एम रियली स्टक्ड आउट, आई एम रियली शॉक्ड अबाउट इट, कि मतलब ये हैं आज के मुसलमान, ठीक है, जिनको ख्याल नहीं है कि हम नमाज एक ही अल्लाह के सामने पढ़ते हैं, हम एक नबी को मानते हैं। वो किन फ़िरका वारियत पे जाके वो बात कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौच हो रही है, ठीक है, एक दूसरे के तज़लील की जा रही है। तो ये तो मेरा ख्याल है, ये सारी चीज़ें फिर उस लिहाज से तो फायरवॉल का तो फ़ायदा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये बताइएगा कि हमारे फ़ोन में अक्सर फैमिली की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, तो क्या अब हम लोग तो डरेंगे कि फायरवॉल है, ये हुकूमत के पास या एजेंसी ये फ़ोटोज़ फैमिली की देख पाएगी, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए ये चीज़ें डेट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये शायद हमारे इल्म में अब आई है, और लेकिन ये बहुत देर से चलता आ रहा है, ठीक है। आपकी हर एक चीज़ जो आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, आप रिसीव करते हैं, आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आप वहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, वो मॉनिटर हो रही है ऑलरेडी। आप सबसे भी गुजारिश करूँगा कि किसी भी तरह का इर्रेलेवेंट मटेरियल सर्च करने की या उसको लोगों के साथ शेयर करने की, चाहे वो कोई इंतशार फैलाने की नीयत से हो, चाहे वो शरारत करने की नीयत से हो, चाहे वो टाइम पास है, चाहे वो एज़ अ फ़न ले रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती, ठीक है। हमारा काम है गाइड करना है, ठीक है, हमने मुकम्मल गाइड किया है। जो मोबाइल की अपनी गैलरी में पड़ी हैं, उनका बताइए कि क्या वो महफूज है? देखिए अभी मोबाइल में इतना साइबर जो अटैक है इतना स्वेयर नहीं हुआ, राइट। तो मोबाइल का डाटा सिर्फ तब आप लीक आउट होता है जब आपका मोबाइल हैक किया जाए। ठीक है। मोबाइल के अंदर जब तक कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या पेरिफेरल डिवाइस को इंस्टॉल ना किया जाए तब तक वो हैक नहीं होता। जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर आपको प्रोवाइड करता है, ओनली दैट इज़ ऑथेंटिक, अच्छा। ठीक है। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन ऑथेंटिक नहीं है। वीमेड आपको गूगल प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपको गूगल क्रोम पे जाके टाइप करके वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप गूगल क्रोम से जाके विडमेड को डाउनलोड करते हैं, आपको बाकायदा ऊपर मैसेज शो होता है डैट दिस फाइल मे बी हार्मफुल फॉर योर डिवाइस। हम फिर भी उसको डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देते हैं और बाद में हम पछताते हैं कि हमारा डाटा कैसे लीक आउट कंप्रोमाइज़ हो गया। उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि अगर फिंगर टिप्स पे गिनवाएं तो फायरवॉल क्या क्या कंट्रोल अब करने जा रही है? ओके, फायरवॉल इसमें ये है कि आपकी मैसेजेस कॉल्स को मॉनिटर करेगी, ठीक है। मैसेजेस कॉल्स दोनों चीज़ें जी, मैसेजेस कॉल्स के अब ज़ाहिर बात है कि कुछ आजकल पाकिस्तान में मोबाइल चोरी, लैपटॉप चोरी ये बहुत ज़्यादा है, और उसको फ़ौरन से जाके आईएमई नंबर चेंज करवा के और उस बेस के ऊपर अजीब और दूसरी किस्म की वारदातें सर अंजाम दी जाती हैं। तो अब इसकी मदद से वो पकड़े जाएंगे? वो पकड़े जाएंगे क्योंकि अगर IMEI जो भी नंबर है वो चेंज भी हो जाए फिर भी ये पकड़ लेंगे? देखिए आजकल जो स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं, अब आईटी ने काफ़ी तरक्की कर ली हुई है, और आजकल जो स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं, जो बड़े लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं सर कि उनका आईएमई नंबर चेंज करना आसान नहीं रहा। अच्छा। ठीक है। अब अगर वो फ़ोन चोरी हो भी जाए तो चोर के पास एक रास्ता है कि उसके वो सारे स्पेयर पार्ट्स सेपरेट करे और बस निकाल दे। इतना ये चीज़ अब नामुमकिन हो गई है। जी, मींस अब वो उसको मार्केट में ले जाकर आईएमई नंबर चेंज करके उस पर वारदात नहीं कर सकता। दैट इज़ नॉट इजी। एक एक पार्ट तो वो निकालेगा नहीं। बिल्कुल ऐसा है। दैट इज़ नॉट क्वाइट इजी। इलीगल प्रॉक्सीज को कंट्रोल करेगी, डार्क वेब की अप्रोच को कंट्रोल करेगी, उसके बाद जो है वो SMS कॉल्स और सम ब्राउजिंग हिस्ट्रीज को कंट्रोल करेगी, इलीगल एक्ट्स को कंट्रोल करेगी। लाइक अगर कोई पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ के पोस्ट करता है या बात करता है, लाइक सबसे ज़्यादा आजकल पोस्टिंग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हो रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर फायरवॉल का बहुत ज़्यादा फोकस है। व्हाट्सएप के ऊपर अगर हम कहें कि कॉल रिकॉर्डिंग हिस्ट्री निकल आएगी,
ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि इसमें यह है कि व्हाट्सएप का जो सर्वर है वो रशिया में है। अगर वो फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है, उसके तजर्बात किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा ये जो सर्वर है या इंटरनेट ये डाउन हो रहा है। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपने हमसे बात की। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने उस्मान साहब से, जो कि आईटी का एक तजर्बा रखते हैं और वो टीचिंग भी इसकी आईटी के हवाले से कर रहे हैं, लोगों को ये समझाते हैं, तो उनसे हमने फ़ायरवॉल, जिसका कि आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है, उस पर हमने ब्रीफली उनसे पूछा है ये क्या काम करती है। और मेरा ख़्याल है आज की ये हमारी जो वीडियो है ये एक मुकम्मल वीडियो साबित होगी, जो कि आम बंदे को भी ये समझा सकेगी कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फायरवॉल। और ये जो हम ये मुख्तलिफ मिथ्स हैं जो कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब इस एक वीडियो को देख कर वो हर चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आपसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि हर आम से आम बंदे, ख़ास को भी आम को भी फायरवॉल का मतलब समझ आ जाए और उस तरीके से हम अपने आप को आगे मज़ीद चलाएं। अब एक अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।